Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज एंड पीरियड डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। जैसे पीरियड डेट से पहले आप अपने वजाइनल डिस्चार्ज को देख के ये पता कर सकते हैं इस बार जो आपका वजाइनल डिस्चार्ज निकल रहा है ये इम्प्लांटेशन सफल होने का साइन है या पीरियड आने का साइन है, क्योंकि हर महिला को प्रेगनेंसी पीरियड डेट से पहले ही कंसीव हो जाती है और जो पीरियड आने के लक्षण हैं वो भी पीरियड आने से कुछ टाइम पहले महिलाओं की बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, पीरियड खत्म होने के बाद से हर एक महिला की यूट्रल लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है। अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो जो यूट्रल लाइनिंग बनी है वो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद शेड होनी शुरू हो जाती है और महिलाओं को पीरियड्स आ जाती है। और ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसी यूट्रल लाइनिंग में बच्चा इम्प्लांट होता है, बरो होता है, चिपकता है, तब जाके महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है और तभी से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। और ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन सफल होने में कम से कम 6 दिन का टाइम लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का टाइम लगता है। और जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो रैपिडली महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होता है, कुछ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत अर्ली फेज में नए नए से बदलाव महिलाओं को अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है हर एक बदलाव हर एक फीमेल की बॉडी में दिखाई देगा, बिकॉज हर किसी फीमेल की बॉडी डिफरेंट होती है और डिफरेंट तरीके से काम करती है, जिसकी वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी महिला की बॉडी में हर एक प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई दे। बट कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं गाइज जो हर एक महिलाओं की बॉडी में दिखाई देते हैं। इन लक्षणों के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को पीरियड डेट से पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसमें है वजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज हर एक महिला का निकलता है पीरियड खत्म होने के बाद से। बस वजाइनल डिस्चार्ज में कुछ बदलाव आते हैं। वो क्या बदलाव होते हैं, किस तरीके के बदलाव होते हैं जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है या जब महिलाओं को पीरियड आने वाले होते हैं, वो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा देती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, अगर ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल नहीं होता है तो उस टाइम जो महिलाओं का वजाइनल डिस्चार्ज निकलता है वो हमेशा सूखा निकलेगा, ड्राई निकलेगा और स्टिकी निकलेगा, और कभी भी आपका गीला डिस्चार्ज नहीं निकलता है। और साथ में कुछ महिलाओं को पीरियड आने से पहले पिंकिश और ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज भी निकलता है। अगर आपका पिंकिश और ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है और उसके बाद आपको पीरियड आ जाती है तो ये आपका पीरियड आने का ही साइन है, क्योंकि पिंकिश और ब्राउनिश डिस्चार्ज बहुत सी महिलाओं में पीरियड आने से पहले इसलिए निकलता है क्योंकि यूट्रस में आपका पुराना ब्लड रुका हुआ होता है जो पहले निकलता है, उसके बाद महिलाओं को पीरियड्स आती है। और जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है फर्स्ट 2-3 डेज वो हैवी ब्लीडिंग होती है विद क्लॉटिंग, आपका क्लॉट भी निकलता है उसमें। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ओव्यूलेशन के बाद महिलाओं का इम्प्लांटेशन अगर सफल होता है, जो ये डिस्चार्ज होता है इम्प्लांटेशन का, जो नॉर्मली आपका वजाइनल डिस्चार्ज निकलता है, उसी में पिंकिश और ब्राउनिश कलर की स्पॉटिंग दिख सकती है ब्लड की, जो ऑन एंड ऑफ निकलती है। ऐसा नहीं है लगातार आपका डिस्चार्ज निकल रहा है तो उसी डिस्चार्ज में आपको पिंकिश और ब्राउनिश कलर का ब्लड का स्पॉटिंग दिखाई देगा। और जो ये डिस्चार्ज आपका निकलता है ये कभी भी सूखा डिस्चार्ज नहीं निकलता है, गीला डिस्चार्ज में ही आपको कुछ ब्लड की स्पॉटिंग दिखाई दे सकती है। ये आपके इम्प्लांटेशन सफल होने का साइन है। और इसके अलावा कुछ महिलाओं में इम्प्लांटेशन सफल होने के टाइम वाटर की कंसिस्टेंसी में कुछ बूंदे ब्लड की दिखाई दे सकती है पैंटी में। अगर आपको ऐसी स्पॉटिंग दिखाई दे रही है जिसका कलर पिंकिश और ब्राउनिश है, क्योंकि इम्प्लांटेशन अगर आपका सफल हुआ है तो आपको पिंकिश और ब्राउनिश कलर का ही डिस्चार्ज निकलेगा या पिंकिश और ब्राउनिश कलर की ही स्पॉटिंग निकलेगी जो पानी की कंसिस्टेंसी में होगी। कुछ बूंदे आपको दिखाई दे सकती है अपनी पैटी में। ये कलर कभी भी डार्क नहीं होता, कभी भी डार्क रेड नहीं होता, ब्राइट रेड नहीं होता। अगर आपका डार्क रेड और ब्राइट रेड कलर का डिस्चार्ज निकल रहा है और उसके बाद आपको सडनली हैवी ब्लीडिंग आ जाती है तो ये दर्शाता है कि आपकी ये पीरियड्स आ गई हैं, ये इम्प्लांटेशन नहीं है। एंड इम्प्लांटेशन में जो आपको डिस्चार्ज निकल रहा है या डिस्चार्ज में ब्लड निकल रहा है या स्पॉटिंग निकल रही है, ये लगातार आपको नहीं निकलती है, ये ऑन एंड ऑफ आपको देख सकती है। और मैक्सिमम जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज है या स्पॉटिंग है ये महिलाओं में 2 से लेकर 3 दिन तक ही दिखती है, उससे ज़्यादा नहीं दिखती है। और ये पीरियड ब्लीडिंग से बिल्कुल अलग होती है, ना ही इसमें आपको क्लॉट दिखाई देंगे, ना ही ये ब्लीडिंग लगातार आपको अपनी पैंटी में दिखाई देगी। इसके लिए गाइज आपको ऐसा पैड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना कम ब्लड फ्लो होता है इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग का या इम्प्लांटेशन
डिस्चार्ज का। तो इस तरीके का अगर आपका डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये आपका इम्प्लांटेशन का साइन है। और इम्प्लांटेशन सफल होते ही इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज के अलावा महिलाओं में इम्प्लांटेशन पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग बढ़ जाती है, टेस्ट बदलने लगता है, बार बार यूरिन की शिकायत हो जाती है, लोअर एब्डोमिनल में पेन होने लगता है, पेट में आपको स्टिफनेस, टाइटनेस, अकड़न, ये सब फीलिंग आपको पीरियड डेट से पहले ही होने लग जाती है। तो आपको अपने डिस्चार्ज को भी नोटिस करना है, साथ में अपनी बॉडी को भी नोटिस करना है, तभी जाके पीरियड डेट से पहले आप ये पता कर सकते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है या आपको पीरियड आने वाला है। और इसी तरीके से आप इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज एंड पीरियड डिस्चार्ज में डिफ्रेंशिएट करके पीरियड डेट से पहले अपनी प्रेगनेंसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।